शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? ये सवाल बीते दिनों घटी सियासी घटनाओं से नहीं उठा है, बल्कि समाजवादी पार्टी को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह के बयान से उठा है, जिनका दावा है कि अगर पार्टी नेतृत्व ने हरी झंडी दी तो पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। पहले बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, संभावना क्या और कितनी है। लेकिन हमारे जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व यदि हरी झंडी दे देगा तो पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन हमारे जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व यदि हरी झंडी दे देगा तो पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन हमारे जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व यदि झंडी दे देगा तो पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। यूं तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा उठापटक समाजवादी पार्टी के अंदर ही है। सवाल है कैसे, तो जवाब है ऐसे। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया, चुनाव बाद टूट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में पुरानी दुश्मनी भुलाकर बीएसपी से गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन चुनाव के बाद फिर से टूट गया। 2022 में छोटी पार्टियों से गठबंधन किया, चुनाव बाद एसबी एसपी समेत कई दल अब तक अलग हो चुके हैं। ये तो रही अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बनने और टूटने की कहानी, लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और 2017 में सत्ता से बाहर हुई समाजवादी पार्टी में टूट का है। सवाल है अखिलेश यादव के नेतृत्व में कैसे समाजवादी पार्टी बिखरती चली गई और अब क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मौजूदा वक्त में संभावनाएं क्या क्या हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उभरी इन 3 तस्वीरों से समझिए कि समाजवादी पार्टी में मौजूदा स्थिति है क्या, किस तरह की उठापटक चल रही है इस वक्त। राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया, लेकिन जब यशवंत सिन्हा वोट मांगने के लिए लखनऊ पहुंचे तो शिवपाल यादव समेत कई विधायक नहीं पहुंचे। बाद में शिवपाल यादव और एसबीएसपी ने एनडीए के समर्थन का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव समेत 5 विधायक ने एनडीए के समर्थन में वोट किया। दरअसल यही वो तस्वीर है जहां से ये सवाल उठा कि समाजवादी पार्टी में सब ठीक नहीं है, और कम से कम अखिलेश यादव पर पार्टी के सभी नेताओं को यकीन तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव ने कहा जो सच्चे समाजवादी हैं वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देंगे, और हुआ भी वही। एसपी के कई विधायकों ने यशवंत सिन्हा को वोट नहीं दिया और यहीं से गठबंधन बिखर गया। अब देखिए कैसे 2017 में जब अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली, तब से अब तक कैसे समाजवादी कुनबा बिखरता चला गया। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 19 जनवरी 2022 मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई, और इसी दिन यानी कि 19 जनवरी 2022 को ही नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। इसके अलावा सुभाष पासी 2017 में गाजीपुर से विधायक चुने गए थे। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए, और 29 जनवरी 2022 को एसपी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव के बेटे मोहित यादव बीजेपी में शामिल हुए। हाल ही में सुखराम यादव ने अपने पिता हरमोहन यादव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी को बुलाया था। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया था। कार्यक्रम में अखिलेश यादव या फिर किसी और को नहीं बुलाया गया था। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। 14 मार्च 2018 को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाने वाले नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए थे, और 2018 में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन कर लिया। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। इसके अलावा नारद राय, अंबिका चौधरी सरीखे नेता 2017 में अखिलेश यादव के कमान संभालने के बाद से अलग हो चुके थे। हालांकि अब ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी में वापस हो चुके हैं। जाहिर है कि जब दयाशंकर सिंह समाजवादी पार्टी को तोड़ने का दावा कर रहे हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारे जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व यदि हरी झंडी दे देगा तो पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। अब सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। मौजूदा परिवहन मंत्री और बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष की भूमिका में रहे दयाशंकर सिंह का जो दावा है वो पहले से ही अशांत समाजवादी पार्टी खेमे को हिलाने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर सख्ते में है। हालांकि दयाशंकर सिंह ने जो कहा है उस पर संशय है। संशय इसलिए क्योंकि दयाशंकर सिंह कुछ भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं। अभी जो आंधी आएगी उसमें जो कुछ बचा खुचा है वो सब भी आ जाएंगे। कुछ खुलासे कर दीजिए फिर।
अब तो आप देखते जाइए। अब तो ये तो देखिए हम नहीं खुलासा कर सकते क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर निर्णय करता है। मैं कैसे कह सकता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई थी। इसमें अगर शिवपाल यादव को छोड़ दें, जिन्होंने पहले ही एनडीए उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान किया था, तो भी 4 विधायक बचते हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी जांच की तैयारी में है। अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग किया है तो कौन है, उसको चिन्हित करने का काम करेंगे। कोई रिपोर्ट भी आपको बनाकर देना है सर, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब देखिए, वो हमारी पार्टी का इंटरनल विषय है और पार्टी में इस तरीके के काम चलते रहते हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग की खबरों और सवालों से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इत्तेफाक नहीं रखते। सर, राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायकों द्वारा। आपको किसने बताया ये बताइए? सर, जिसने आपको बताया उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान समाजवादी पार्टी के टूटने की खबरों को भी गंभीरता से नहीं लेते। जब उनसे पार्टी के टूटने को लेकर जवाब मांगा गया, तब उनका जवाब क्या था वो भी सुनिए। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप और कुछ प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट लाके दो ना जोड़ने वाला। सर, लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसा शुभचिंतक कहाँ मिलेगा मुझे? 24 में लोकसभा। आजम खान का ये तंज किस पर था? क्या तंज दयाशंकर सिंह के दावे पर था, रिपोर्टर के सवाल पर था, या फिर किसी और पर? क्योंकि आजम खान ने जो कहा उसके कोई एक मायने तो नहीं हो सकते, लेकिन दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी को तोड़ने का जो दावा किया है, सवाल है उसमें कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों के बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय निषाद ने अखिलेश यादव को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी खड़ी की थी, मुलायम सिंह यादव ने मेहनत की थी, जिसके दम पर अब तक समाजवादी पार्टी खड़ी थी, लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है। बीएसपी का भी वक्त खत्म हो चुका है, ये भी कहा संजय निषाद। जैसा जो बोता है वैसे ही वो काटता है। मैंने आपसे पहले बताया कि वो गन्ने का खेती होता है ना, तो जब एक बार कोई लगा देता है तो 2-4 फसलें उसमें चलती हैं। तो सपा में माननीय मुलायम सिंह ने जो लगा दिया था वो चल रहा था, उसका टाइम ख़त्म हो गया। बसपा में भी कांसीराम ने लगाया था, उसका टाइम था, वो ख़त्म हो गया।